मानव जीवन इस सृष्टि की सबसे अनमोल देन है। ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य शरीर मिलता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अत्यंत सौभाग्य से यह मानव तन मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह पंक्ति मानव जीवन की सार्थकता, ईश्वर की भक्ति और परलोक सुधारने के लिए मिली इस दुर्बलता को याद दिलाती है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें हम स्वयं को पहचान सकते हैं, अपने उद्देश्य को समझ सकते हैं और दूसरों के लिए उपयोगी बन सकते हैं। मानव जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विवेक और बुद्धि है। क्यों कि सही और गलत में क्या अंतर है, यह समझने की क्षमता सिर्फ मनुष्य में है। अन्य जीव तो केवल अपनी प्रवृत्ति यानी आदतों के अनुसार जीते हैं, लेकिन मनुष्य सोच सकता है, समझ सकता है और अपने कर्मों से अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यही शक्ति मनुष्य को महान बनाती है। लेकिन आज का मनुष्य अक्सर अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाता है। वह धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे इतना भागता रहता है कि अपने भीतर की आंतरिक शांति को भी वह खो देता है। हमें यह समझना होगा कि जीवन जीने के लिए भौतिक संसाधन जरूरी हैं, सुविधाएं जरूरी हैं, लेकिन जीवन का अंतिम लक्ष्य यह नहीं है। मानव जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, दूसरों की सहायता करना, मानवता की सेवा करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, तब हमें वास्तव में सच्चा सुख मिलता है। यह सुख किसी भी भौतिक वस्तु से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधमाई। यानी दूसरे का कल्याण करने के समान जो है ऐसा कोई सुख या पुण्य नहीं है। इसलिए मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, कभी दुख, कभी असफलता और कभी निराशा, लेकिन यही चुनौतियां मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। यदि जीवन में संघर्ष ना हो तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य कठिनाइयों से गुजर कर ही महान बनता है। नाविक की कुशल परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। यानी यदि नदी के धार के समानांतर नाव लेकर के एक अनजान व्यक्ति भी चाहे तो वह नाव को पार लगा सकता है, लेकिन हवा विपरीत हो, नदी की धारा के विपरीत चलना हो, तब यदि जो नाव को उस पार ले जाए उसकी कुशलता है। इसीलिए कठिनाइयों से निकल करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह महान बनता है। हमें अपने जीवन में 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है समय का मूल्य। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता है, इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। कहा भी गया है कि का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी बरसात तब हो जब फसल सूख गई है तो कोई फायदा नहीं। इसलिए समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। दूसरा है कर्म की महत्ता। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। अच्छा करें और अच्छा सोचें, क्योंकि कर्म ही लौट करके पुनः हमारे जीवन में आता है। और तीसरा है संतुलन बनाए रखें। परिवार, समाज और स्वयं के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। यदि परिवार में हैं तो परिवार की बातें होनी चाहिए,
यदि कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र की बातें होनी चाहिए, कार्य क्षेत्र की बातें परिवार में, और परिवार की बातें यदि कार्य क्षेत्र में करेंगे तो वह दिक्कत आती है। आज के युग में तनाव और भागदौड़ मनुष्य के जीवन में बहुत बढ़ गया है। ऐसे में हमें अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान, योग और सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। जब मन शांत होता है तभी जो है सुंदर जीवन हम जी सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मानव जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन को सार्थक बनाइए, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपका जीवन सुख, शांति और सफलता से भरपूर हो।